कांग्रेस एमपी इमरान मसूद जिस वक्त मेरे साथ हैं। इमरान भाई, एसआईआर का ड्राफ्ट जारी हो गया है और आपकी लोकसभा यानी कि पूरे सहारनपुर जिले की बात कर लें तो 4 लाख से ज्यादा वोट कट गए हैं। सबसे ज्यादा जो वोट कटे हैं शहर में और सबसे कम कटे हैं बेट में। भाई ऑलमोस्ट 16% वोट कटा है, 16 से ज्यादा। शहर के अंदर 24.5% के करीब है। इतना भारी वोट कटना तो चुनाव पर भी सवालिया निशान लगाता है। शहर में इतना वोट कटा है जी, अभी जब तक ड्राफ्ट रिपोर्ट का मैं अध्ययन ना कर लूं तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पिछले नतीजे से प्रभावित दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो एसआईआर हुआ था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो गया। बूमरैंग कर सकता है, बिल्कुल बूमरैंग कर सकता है, क्योंकि ये भारी तादाद में वोट शहर में कटा है तो ये बूमरैंग करेगा। मुझे लगता है करेगा, मतलब अभी मैं कह नहीं सकता पक्का, लेकिन लगता है करेगा। शर्जील इमाम और उमर खालिद, इनकी जमानत ही नहीं हो पाएगी, मतलब याचिका ही दाखिल कर पाएंगे 1 साल तक। देखिए बहुत ही दुखद है। आज ही कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि लंबे समय तक जांच के नाम पर किसी को जेल में रखना उचित नहीं है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जमानत नियम है, ना देना अपवाद है। उमर खालिद के मामले में, सोनम वांगचुक के मामले में ये जो चीजें हो रही हैं ये निराशा पैदा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः देखना चाहिए कि आपके बार बार बोलने पर ये इस तरह का जो फैसला आया है इसमें कितना विरोधाभास है। दिल्ली की फैजल-आई मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए 30 बुलडोजर पहुंच गए, भारी बवाल हुआ, पत्थरबाजी वहां पर हुई, पुलिस वाले भी घायल हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया है, एफआईआर दर्ज हुई है। सब चीजों से ध्यान हटाइए, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कीजिए और नफरत का एजेंडा चलाइए और अपनी सरकार बनाइए। ये इस सरकार का मेन मकसद है। मदरसों पर, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाएंगे, नफरत के एजेंडे को चलाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो मस्जिद है वहां पे वो तुर्कमान गेट की आबादी बहुत पुरानी आबादी है, आज की आबादी नहीं है। तुर्कमान गेट की आबादी बहुत पुरानी है, जब दिल्ली आबाद हुआ था तब की आबादी है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ करके या मदरसों को खत्म कर करके ये नफरत के एजेंडे पर देश को कहां लेके जाएंगे। सहारनपुर की भी तिब्बत मार्केट है, उस पर भी संकट के बादल है। 70-80 दुकानें हैं, लोग कह रहे हैं 40-50 साल से थे, लेकिन नगर निगम ने ऑर्डर कर दिया भैया खाली होगा सब कुछ। लोगों का रोजगार छीने, इसके अलावा क्या चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर पूरा आपने देख लिया पूरे शहर में क्या हाल है। मैं कल गया था काजीपुरा, उधर पूरी बस्ती, पूरी की पूरी बस्ती के अंदर 3-3 फीट पानी है। लोगों के पास ना मंदिर में जाने का रास्ता है, ना मस्जिद में जाने का रास्ता है, ना स्कूल जाने का रास्ता है। रोज गिर गिर करके चोटें लग रही हैं। कुंभकर्णी नींद के अंदर सब सोए रहते हैं, कोई बोलने वाला तो है नहीं। 403 सीटों का जब से आपने ऐलान किया तो आपको सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर नसीहतें दी जा रही हैं। तमाम लोग जो है वो कह सकते हैं एक तरह से पीछे पड़े हुए हैं इमरान मसूद के। मुझे नसीहतें देके क्या करेंगे भाई, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस की बात करूंगा, कांग्रेस से के बात करूंगा, ना मुझे किसी दूसरे से मांगना, ना मुझे किसी दूसरे से कहना। जो ये मुझे नसीहतें कर रहे हैं अपने नेताओं को भी नसीहत कर दो कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है। ये मुसलमान को वोट बैंक ना समझे, कभी मुसलमान के लिए बोल भी दें। संभल के अंदर दुनिया भर की मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो वहां भी बोलने का काम कर दें लगातार। ये मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक नहीं है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से उमर खालिद का मसला है, इसके ऊपर भी बोल दें। क्यों नहीं बोलना चाह रहे हो? अब मुझे ये क्या पता, मुझे क्या पता, बोल दें। मेरे ऊपर तो इल्जाम लगाते हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले झांक लें कि कोई बोलता हुआ आदमी है या नहीं है आपके लिए। मैं तो बोलता हूं, बेबाकी के साथ बोलता हूं, लेकिन ये मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, बस फर्क इतना है। उन्हें डर है क्या कहने की? पहले भी आपने कहा था कि वे सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाते, डर लगता है शायद। डरे हुए तो हैं ही, और क्या है, तो बोले ना। फिर कौन बना कर रहा है भाई, बोलना चाहिए ना। देखिए सबको बोलना चाहिए, जो कुछ हो रहा है, अगर नाइंसाफी हो रही है तो नाइंसाफी के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए। सिर्फ हमें वोट बैंक थोड़ी ना समझा जाएगा, और सिर्फ मेरे पीछे इसलिए लगा दिया गया कि एक बोलती हुई आवाज बंद करा दें।
मेरे पीछे तो इसलिए लगा दिया ना कि बोलती हुई आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही भाई किसी को। आप तो बोलेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूं, तो मुझे खामोश करने के लिए मेरे पीछे लगा दिया अपने चंकू मंकू सब। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से निशाना साध दिया इमरान मसूद ने बिना नाम लिए कि भाई मेरे ऊपर तो बोल रहे हैं, लेकिन देश में अगर शर्जील इमाम का मामला हो, उमर खालिद का मामला हो, या फिर मस्जिदों के मामले हों, वहां पर आप बोल नहीं रहे हैं और मेरे पीछे चंगू मंगू लगा दिए हैं दुष्प्रचार करने के लिए। तो इमरान मसूद फिर से कहीं ना कहीं एक बार फिर से फायर दिखे हैं और तमाम मुद्दों पर आज इनसे यहाँ पर फिर से बातचीत हुई है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.